हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आप लोग अभी नो कांटेक्ट में तो हो ही, और यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी है कुछ लोगों का। आप लोग अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग कंट्री में रहते हैं, और अगर एक ही जगह पर आप दोनों रहते हैं, एक ही सिटी है, एक ही स्टेट है आपका, तो फिर भी आप लोगों की मुलाकात ज़्यादा नहीं हो पाती है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। दूरियाँ आप में कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रही हैं, और आप लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, किसी भी तरह आप लोगों का रिकन्सिलेशन अब हो जाए, ये आप चाहते हो। आप अपने पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो गाइस। आप ज़िंदगी में उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि ये रिश्ता लंबे समय तक चले, ज़िंदगी भर आप उनके साथ रहो, ऐसी एनर्जी आपकी है। आप इसी पर्सन के साथ शादी चाहते हो, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से अलग हो गए हो, तो भी आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी ज़िम्मेदारी लें, आपके बच्चों की ज़िम्मेदारी लें, और आप उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो। वो किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ें, ऐसा आप चाहते हो। और यहाँ ये भी दिखाई देता है गाइस कि आप लोग अभी खुद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। अपनी ज़िंदगी में किस तरह आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और अब खुद पर काम भी कर रहे हो, और अपने पैशन को भी फॉलो कर रहे हो, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। और ये पर्सन आपका सोलमेट है गाइस, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अब आप इस पर्सन के साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो। आप ऑन ऑफ रिलेशनशिप में अब नहीं रहना चाहते। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपसे प्यार करे, ज़िंदगी भर आपका साथ दे, तभी आप इनके साथ अब आगे बढ़ोगे। अभी आपकी आपके पर्सन से बातचीत नहीं है, या बातचीत हो भी रही है तो पहले की तरह बातचीत अब नहीं होती है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। आपके पर्सन आपसे दूरी बनाते हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको वो इग्नोर करते हैं। तो आपको ये लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हो, क्योंकि आप अपने पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि उनसे एक पल भी आप अलग रहना नहीं चाहते। आप ऐसा दिखाते हो गाइस कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके दिल में दर्द है, ये यहाँ दिखाई देता है। आप अपने पर्सन के बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो, और अपना दर्द किसी से बांट भी नहीं सक रहे, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। खुद ही सब कुछ सह रहे हो, परेशान भी हो। आपको ये भी नहीं समझ में आता कि ये पर्सन अब आपकी तरफ बढ़ेगा भी या नहीं। तो इन सब कारण से आपको, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको हेल्थ इशू भी है। तो आपको गाइस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पर फोकस कीजिए, सेल्फ लव सीखिए। और यहाँ पर यह भी दिखाई देता है गाइस कि किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा हुआ है, या तो आपने अपने पर्सन को ब्लॉक किया है, या तो उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। और ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है अगर बताऊँ गाइस, तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट दिखाई दे रहे हैं। सेक्सुअल अट्रैक्शन आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। और यहाँ पर यह भी है गाइस कि कुछ लोग अपने पर्सन से फिज़िकल हो चुके हैं, तो आपके पर्सन उन लम्हों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं उस टाइम को। और यहाँ पर यह भी है गाइस, आपके पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ वो समय बिताना चाहते हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। पास्ट में भले ही आपके पर्सन ने आपके साथ शादी के लिए मना किया हो, आपका प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट ना किया हो, या किसी भी वजह से आपसे वो अलग हुए हैं, तो अभी उनकी एनर्जी ये है गाइस कि आपके साथ वो शादी चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जो आप उनके लिए सोच रहे हो, बिल्कुल वही वो भी आपके लिए सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में अब आपके साथ आगे बढ़ना है। हैप्पी फैमिली वो आपके साथ देख रहे हैं, किसी भी तरह अब आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन हैं। यहाँ पर कुछ के पर्सन ऐसे हैं गाइस जो थर्ड पार्टी में स्टक हैं, तो भी आपके पर्सन की यही एनर्जी है कि वो आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन जहाँ भी हैं खुश नहीं हैं, अकेलापन उन्हें महसूस होता है, और आपके साथ जो लम्हे उन्होंने बिताए हैं उसे बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं।
सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा शोर है घर में क्योंकि गेस्ट आए हुए हैं। मैंने बताया था कि मम्मी की डेथ हो गई है, तो जब तक 13 दिन तक का काम पूरा नहीं होगा तो गेस्ट तो घर में रहेंगे ही, और इसी वजह से मैं वीडियो भी बना नहीं पा रही हूँ, तो थोड़ा माफ़ करेंगे। और यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है गाइस कि कुछ के पर्सन ने कोशिश की है आपसे बात करने की, आपको उन्होंने मनाने की कोशिश की है, लेकिन आपने ही उनसे बात करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि पास्ट में इतना ज़्यादा आपके पर्सन ने आपको हर्ट कर दिया है गाइस कि अब उनकी कोई भी बात आपको सही नहीं लगती। आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में अभी आ भी जाते हैं तो फिर से कहीं वो पहले की तरह ही आपके साथ जो किया उन्होंने वो फिर से ना करें, ये आपके मन में रहती है बात। तो कुछ के पर्सन ने यहाँ पर दिखाई देता है कि कोशिश की है आपसे बात करने की, आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन आप लोगों ने ही उन पर ध्यान नहीं दिया है या आपने उन्हें इग्नोर किया है। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है। आपके जो पर्सन है गाइस वो आपको सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ दिखाई देता है। उनकी एनर्जी अभी यही है गाइस कि वो किसी भी तरह आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उन्हें जस्टिस दो, वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो आप उन्हें एक्सेप्ट करो, उन्हें एक मौका और दो। ऐसी एनर्जी आपके पर्सन की है। और अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है गाइस तो यहाँ दिखाई देता है कि वो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करती है, और इस वजह से आपके पर्सन उससे परेशान हैं और वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। किसी भी तरह ये पर्सन आपसे अब कम्युनिकेशन करना चाहता है, ऐसी एनर्जी इसकी है। और अगर आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है गाइस तो ये थर्ड पार्टी की वजह से ही आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, जबकि ये चाहता यही है कि आपके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी अगर है तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इसी वजह से आपका पर्सन चाहकर भी आपके लिए एक्शन नहीं ले पा रहा, आपकी तरफ वो नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है गाइस कि वो ये पर्सन आपकी तरफ जब भी बढ़ने के बारे में सोचता है तो कोई ना कोई है जो इसे मैनिपुलेट करता है, और इसी वजह से ये खुद को रोक लेता है। तो इसके साथ चाहे सिचुएशन जो भी हो गाइस, इसकी एनर्जी तो यही है कि आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ मैरिज चाहता है, क्योंकि ये अब अच्छी तरह से समझ चुका है गाइस कि आपके साथ ही इसे खुशियाँ मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। आपसे अलग रहकर इसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही रहेंगी। ये बात आपका पर्सन अब समझ चुका है। इस वजह से इसकी एनर्जी यही है कि वो आपके साथ रिकन्सिलेशन अब करना चाहता है। और आपके पर्सन गाइस आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग देखते हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि आप अपनी ज़िंदगी में अकेले आगे बढ़ सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। ये बात अब आपके पर्सन भी समझ चुके हैं, क्योंकि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा उन्हें चेस करते थे, उनके लिए परेशान होते थे, तो आपके पर्सन उतना ही आपसे दूर भागते थे। लेकिन अभी आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, अपने पर्सन की तरफ अब आप उतना ध्यान नहीं देते हो, और आप उनके लिए इतने ज़्यादा अब परेशान भी नहीं हो। तो आपके पर्सन को ये बात समझ में आ गई है कि आप अकेले अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो, और आप आगे बढ़ भी रहे हो, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। आप जो कुछ भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, और यही सब आपके पर्सन देख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपकी जासूसी करते हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई है। आपके बारे में वो जानकारियाँ लेते हैं, चाहे आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हैं उन्हीं से वो पूछताछ करते हो, या कोई भी आपके जानने वाले हैं जो आपके पर्सन से जुड़े हुए हैं, तो उनसे आपके बारे में बहुत ज़्यादा पूछताछ आपके पर्सन करते हैं आपके लिए। और आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पर भी स्पाई कर रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके पर्सन ये बात समझ चुके हैं कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अकेले अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, और आप अब उनके सामने झुकने वाले नहीं हो। ये बात आपके पर्सन को समझ में आई है, और इसी वजह से अब वो आपके सामने झुकने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके बिना रह भी नहीं पा रहे हैं, और उन्हें ये भी बात समझ में आई है कि आपके बिना उनकी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां ही रहेंगी, वो खुश नहीं रह सकते। इस वजह से अब वो आपके साथ अपना रिश्ता सुधारने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आप जिस तरह खुद पर काम कर रहे हो गाइस, उसी तरह करते रहिए, पॉजिटिव रहिए। आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका रिश्ता भी ज़रूर सुधरेगा, आपको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यही रीडिंग है गाइस। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।